नमस्कार, मैं श्वेता सिंह 24 के चुनाव की हॉट सीट से आपका स्वागत करती हूं। यह आजमगढ़ है। 2019 में अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से अधिक वोटों से यहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को मात दी थी। 2022 के उपचुनाव में निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8,000 से कुछ ज्यादा वोटों के फासले से शिकस्त दी। इस बार भी मुकाबला इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच मुख्य तौर पर यहां पर हो रहा है। मुकाबला जोरदार है, मुकाबला कड़ा है, लेकिन आजमगढ़ का मिजाज कैसा है और कैसी है दोनों उम्मीदवारों की तैयारी। यहाँ जनता के बीच में रह के काम किए और आजमगढ़ को भाजपा का गढ़ बना दिया। मोदी जी का सांसद भी सुपर हिट है और मोदी जी की सरकार भी सुपर हिट है और यहाँ जितनी फिल्में बनाए वो भी सब सुपर हिट। बीजेपी के लोग जो नारा दें आप समझ लो ठीक उल्टा होने वाला। इसीलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा भी दिया है, अब की बार 400 हार। चुनाव में ढेर लोग आई जाई, लेकिन आजमगढ़ के तो निरहुए चमकाए। सारी पार्टियां जो हैं वो दावा करती हैं कि ये हमारा गढ़ है। अब बसपा ने भी 4 बार यहां से सीट जीत ली थी। समाजवादी पार्टी का गढ़ होने का भी दावा है, पर आजमगढ़ किसका गढ़ है? अब तो भाजपा का गढ़ बन गया क्योंकि पहले यहाँ जब माननीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ काम अच्छा किया था और फिर आजमगढ़ की जनता ने अवसर दिया था अखिलेश यादव जी को कि वो यहाँ पे काम करे और उस काम को आगे बढ़ाए, पर वो बिना कुछ किए और आजमगढ़ को छोड़ के भाग गए। उसके बाद हम लोग 19 में चुनाव हारे थे, फिर भी हम यहीं रहे और यहाँ रह के जनता के बीच में काम कर रहे थे। और इसके बाद जब 22 में उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव आए और वो हार के भाग गए और हम लोग जीते और यहाँ बने रहे, यहाँ जनता के बीच में रह के काम किए और आजमगढ़ को भाजपा का गढ़ बना दिए। आजमगढ़ भाजपा का गढ़ इसलिए बना कि जो 1.5 साल का अवसर हम लोगों को मिला था उसमें हम लोगों ने विश्वविद्यालय यहाँ बनवा दिया, यहाँ नई रेल लाइन बन रही है, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें 1.5 साल के अंदर चमका दिया। आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह चमकाना हम चाहते थे, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि भैया यहाँ महायोजना लागू ही नहीं है, तो जब तक महायोजना लागू नहीं होगी तब तक ये बड़े शहर की तरह नहीं चमक पाएगा। तो हम 1 साल भाग दौड़ किए और महायोजना भी लागू हो गई। अब यहाँ देखिएगा आप, जैसे बनारस चमक रहा है, गोरखपुर चमक रहा है, हमने नींव रख दिया है और अब ये 5 साल में ये भी ऐसे ही चमक जाएगा। बाहर जब आप जाते हैं तो घेर लेते हैं लोग सेल्फी के लिए। वो निरहुआ सुपरस्टार को देखने के लिए आ रहे हैं या 1.5 साल में आपने काम के जरिए ऐसा कोई कनेक्ट बनाया लोगों से? बनाया। मैं पहले जब आया था तो मैं स्टार था। हाँ। और मैं भी ऐसे पब्लिक को हाथ हिलाते हुए निकलता था। हाँ। लेकिन जब जनता ने अपना सेवक बना लिया तो फिर मैं ऐसे हो गया। मैं जहां जाता हूं अपना हाथ जोड़ता हूं और उनको मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका मोबाइल लेके उनकी सेल्फी मैं खुद ही ले लेता हूँ और उनको दे देता हूँ। तो अब भाई हैं, पहले उनके लिए स्टार थे, अब बेटा है, भाई हैं सबके। समझा दिया हमको मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कि यही जनता है जो तुमको गायक भी बनाई, तुमको सिनेमा में भी पहुंचाया और तुमको सदन में भी पहुंचाया, तो अब इनकी सेवा करो। तो हम सेवक बनके और सेवा भाव से ही यहाँ काम करते हैं। ये बताइए कि क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे सीधे जुड़ जाता है लोकसभा चुनावों से, तो केंद्र की भी चीजें हैं जो हुई हैं जिससे आपको यहाँ पर सीधा फायदा है? पूरा फायदा है, सबसे ज्यादा वही फायदा है। क्योंकि नंबर 1 पे किस काम को रखें? जो सबसे नंबर 1 पे है वो ये है कि यहाँ गरीबों का पक्का मकान बन गया है, यहाँ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, यहाँ जो है उनका इलाज मुफ्त हो रहा है
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, कोई एक सांसद 5 करोड़ लेके आता है अपने क्षेत्र में काम कराने, मैं 1.5 साल में 12 करोड़ तो खाली गरीबों का इलाज करा चुका हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मंगा के। तो ये सब काम के बदौलत ही जनता हमसे जुड़ी है और वो जान गई कि चुनाव में ढेर लोग आई जाई लेकिन आजमगढ़ के तो निरहुए चमकाई, ये जनता कह रही है। अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट क्या है आपका? अगर जीतते हैं तो क्या, क्योंकि एक तो देखिए पार्टी आपकी प्रस्तावित कर रही है कि वो क्या करेंगे, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में क्या सोचें? मैं अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में पूरा तैयारी करके बैठा हूं कि मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाऊंगा। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास है, हम बोले हाँ, तो बोले फिर बनवाओ इसको। तो पहला काम तो वही है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, यहीं से दुबई के लिए, यहीं से मुंबई के लिए, यहीं से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू करेंगे। उसके बाद मास्टर प्लान लागू हो चुका है, तो अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लोग लगाना चाहते हैं उनको हम मिले भी हैं। हम दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आजमगढ़ के हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे पर पहले नहीं कर पाते थे। अब महायोजना लागू होने के बाद वो सब लोग आएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, बड़ा विरोध भी उस समय हुआ एयरपोर्ट के बनने का, जमीन अधिग्रहण। उसमें क्या था कि जो यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग थे उनको एक चीज तो लग गया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया तो ये तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी आजमगढ़ में उपलब्धि हो जाएगी। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, वो लोग गुमराह कर रहे थे। पर बाद में जो किसान लोग थे वो जब समझे कि ये तो बड़ा षड्यंत्र है, जहां विस्तार हो रहा था एयरपोर्ट का, वहां जिन लोगों को 4 गुना पैसे मिलने थे, तो दूसरे तरफ जिनका बड़ा बड़ा प्लॉट है वो चाहते थे कि उधर हो जाता तो हमको मिलता पैसा। वो उनको गुमराह किए थे। और जैसे किसानों को समझ में आया तो हमसे मिले और उन लोगों ने कहा कि आप बनवाइए और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 गुना किसी को पैसा मिले तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से उसके आसपास की जो जमीनें हैं उसकी भी कीमत कई गुना बढ़ जाएंगी और वो लोग ऐसे ही राजा हो जाएंगे जिनकी जमीन उसमें जा रही है। तो उनको बाद में समझ में आया और वो लोग हमसे मिले और बताए, तो वो उसमें अब कोई विरोध नहीं है। और ये लोग विरोध कितना भी करेंगे इनकी चलेगी नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार 400 पार। आप अपनी सीट को लेकर ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कितने से जीतने वाले हैं, क्योंकि आप आश्वस्त हैं कि आप जीतेंगे? हाँ, मुझे लगता है, मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता जो बात कर रही है उससे यही निकल के आया है कि ये जो 400 सीट हम लोग लेके आएंगे उसमें गिनती ए से आजमगढ़ से ही शुरू होगी। पहली सीट यही जीतेंगे हम लोग। ये जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। ये जनता कह रही है। अरे कर डाला बर्बाद वतन को। विधायक जी, गोपालपुर विधायक जी। बीजेपी के लोग जो नारा दें, आप समझ लो ठीक उल्टा होने वाला है। इसीलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा भी दिया है, अब की बार 400 हार। समाजवादी पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी पूरी 80 की 80 ऐतिहासिक सीटें हम लोग जीतेंगे। आज बीजेपी के लोगों से लोग टोटल निराश हैं। धर्मेंद्र जी लगातार प्रचार करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, समय होता है खाने पीने का तो किसी साथी नेता कार्यकर्ता के घर पर आते हैं, जैसे हम इस समय अभी आए हैं। आजमगढ़ आपके लिए क्या है? एक ऐसी सीट जो नेताजी से विरासत में मिली है, या फिर एक ऐसी सीट जहां की वो कसक 8000 वोटों की लगभग आपके मन में रह गई? देखिए, सवाल 8000 की कसक का नहीं है श्वेता जी। सच कहूं और शायद मैं राजनीति में सच ही कहता हूं, आजमगढ़ केवल मेरे लिए कोई एक सीट नहीं है, केवल लोकसभा जाने का एक माध्यम नहीं है।
बल्कि आजमगढ़ हमारे लिए जज्बाती क्षेत्र है। मैं बचपन से जब सदैव नेताजी के साथ रहा, मैं स्कूलिंग के टाइम से आजमगढ़ के लोगों के बारे में सदैव नेताजी की जुबान से सुनता रहा। मुझे याद है 1991 में जब समाजवादी पार्टी, उस समय समाजवादी जनता पार्टी हुआ करती थी सदैव नेताजी की, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में पार्टी हारी थी। 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ से लेके अब तक जब जब सदैव नेताजी को सामने कोई भी राजनीतिक चुनौती आई या उनको राजनीतिक तौर पे लोगों ने कमजोर समझा या समझने की कोशिश की, तब तब नेताजी ने आजमगढ़ में आके रैली की। नेताजी के भाषणों में, उनके बयानों में अक्सर मैंने सुना कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो जिस क्षेत्र को नेताजी धड़कन मानते रहे हों, जिस क्षेत्र के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, तो उस क्षेत्र को केवल हम कोई राजनीतिक तौर पर या लोकसभा में जाने का माध्यम नहीं मानता हूं, या 8000 की हार हमारे लिए बड़ी हार नहीं है। हमारे लिए बात ये नहीं कि मैं हारा हूं, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच उस परंपरा को आगे बढ़ाने का मुझे पार्टी ने मौका दिया, आजमगढ़ के लोगों ने मुझे स्वीकारा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था। दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि हमने देखिए एयरपोर्ट बना दिया, हमने रेलवे से जोड़ा, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, रिंग रोड, केवल 1.5 साल का वो ब्यौरा देते हुए कहते हैं। आपको अब किस आधार पर यकीन है कि नहीं जनता उनको नकार देगी 1.5 साल के काम पे? निरहुआ जी 1.5 साल MP भी रह लिए, मैं तो अभी नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल चुनाव लड़ा हूँ। कोई एक प्लेटफॉर्म बनाइए जब ओपन डिबेट हो जाए जी, और उनसे पूछा जाए कि एयरपोर्ट कब का बना हुआ है। ये एयरपोर्ट ऑलरेडी नेताजी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का बना हुआ। 2012 के विधानसभा के चुनाव में प्रचार अभियान यहाँ से देखा लोगों ने किया, इस एयरपोर्ट से। 2014 के चुनाव में जब सदैव नेताजी यहाँ से उम्मीदवार थे पार्टी के, उनको स्वयं मैंने खुद रिसीव भी किया है, सी ऑफ भी किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी आए इसी एयरपोर्ट से। सठियाओं की शुगर मिल के शिलान्यास के मौके पे मुझे आने का सौभाग्य मिला इसी एयरपोर्ट पे सदैव नेताजी के साथ। सठियाओं की शुगर मिल का उद्घाटन जब करने आए थे सदैव नेताजी, उस समय भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा था। निरहुआ जी को पता भी नहीं होगा, आजमगढ़ का नक्शा उस समय से ये एयरपोर्ट बन चुका है। जिस बाईपास की बात कर रहे हैं, आरएनएई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में, सदैव नेताजी के संसदीय कार्यकाल में इस बाईपास की या रिंग रोड की लैंड एक्वायर हुई थी। और आप पता करेंगे आसपास के तमाम जिलों से भी ज्यादा मुआवजा अगर कहीं के किसानों को मिला था तो आजमगढ़ के किसानों पर अभी किसानों के मुआवजे को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक हो गई उन पर। नहीं, स्वाभाविक है। किसानों के मुआवजे को लेकर हम लोग लगातार गंभीर रहे, आज से नहीं, जब जब किसानों के सामने ये बात आई। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, श्वेता जी आप आश्चर्य करेंगी, जब भूमि अधिग्रहण बिल का संशोधन बिल आया था लोकसभा के अंदर और मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन बातों को रखा तो दूसरे प्रांतों के सांसदों ने मुझसे खुद पूछा कि क्या ये सच है, क्योंकि मामूली बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 302 किलोमीटर की आपकी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनी, सारे किसानों ने खुशी खुशी अपनी न केवल जमीन दी, एक भी लिटिगेशन नहीं है, एक भी आंदोलन नहीं हुआ। और यहाँ पे सोचिए जिस एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी खुद आ चुके हैं, लगातार भाषण बीजेपी के लोग दे रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। लगातार पिछले 9 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जरा इसका बात का जवाब दें निरहुआ जी या बीजेपी के कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, और निरहुआ कहते हैं कि 400 की शुरुआत ए फॉर आजमगढ़ से होगी। देखिए, मैं मोदी जी के नारों पे भरोसा उठ चुका है। यही मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, यही नारे तो दिए थे, यही नारे तो दिए थे 2 करोड़ रोजगार होगा, यही नारे दिए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। मैं सोचता जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना प्रोमिनेंट चैनल है, कभी किसी बीजेपी वाले से पूछिए कि आखिर देश नहीं बिकने दूंगा कि बीजेपी की परिभाषा क्या है। देश की रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, आपका रेल बिका, आपके बैंकिंग और बीमा सेक्टर बिक रहा है, आपके बंदरगाह बिक रहे हैं। बीजेपी के लोग जो नारा दें आप समझ लो ठीक उल्टा होने वाला है। अब यूपी आपके हिसाब से कितनी सीटें समाजवादी निकालेगी? ऐतिहासिक सीटें जीतेगी। और मतलब इसमें गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी पूरी 80 की 80 ऐतिहासिक सीटें हम लोग जीतेंगे, बड़ी तादाद में जीतेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में जीतेंगे कि दिल्ली के सरकार का परिवर्तन की रूपरेखा और बुनियाद उत्तर प्रदेश से रखी जाए। और इसका आधार आपको क्या लगता है? इसका आधार है कि
आज बीजेपी के लोगों से लोग तोड़कर निराश हैं। तो ये बीजेपी के अंदर आश्वस्त हैं कि आपकी जीत आजमगढ़ से हो रही है? 100%। आप अपना मेरी जीत के लिए नहीं, मुझे आजमगढ़ की जनता पे यकीन है। आजमगढ़ के जो रिश्ते हैं, जो नेताजी बना के गए हैं, जिस रिश्तों को आदरणीय अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, कोई उम्मीदवार नहीं कह पाएगा, मैं कहता हूँ मेरा अभी आजमगढ़ के लोगों के बीच कोई योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, जो नेताजी मुझे रिश्ते दे के गए हैं, जो आदरणीय अखिलेश जी ने जिन चीजों को आगे बढ़ाया, उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि आजमगढ़ के लोग मुझे अपना ऐतिहासिक सहयोग देंगे, ऐतिहासिक आशीर्वाद देंगे। और न केवल आजमगढ़ के लोग देंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी जीतेगी, बड़े बहुमत से जीतेगी, हमारा इंडिया अलायंस जीतेगा। चुनाव की तारीख पास आते आते भी इस तरह की हॉट सीट्स पर मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।